जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसजी स्टडी पे। दोस्तों आज हम करने वाले हैं एसएससी जीडी एग्जाम 2025 के 4 फरवरी 2025 के सेकेंड शिफ्ट के ऑल जीके के सवाल को करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मेरे भाई। तो मेरे भाई सबसे पहला सवाल है, किसी राज्य की विधानसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास निहित है? राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई राज्य के राज्यपाल के पास। तो राज्य के राज्यपाल के पास शक्ति होता है मेरे भाई कि विधानसभा को वो क्या कर सकते हैं मेरे भाई, भंग कर सकते हैं। अब देखो एक सवाल यहाँ से क्या और बनेंगे कि राज्य के जो राज्यपाल है, प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, किस आर्टिकल में बताया गया है? तो अनुच्छेद जो है मेरे भाई आर्टिकल नंबर 153 में बताया गया कि प्रत्येक राज्य का क्या होगा मेरे भाई, राज्यपाल होगा। जबकि उच्च न्यायाधीश की नियुक्ति जो होगा मेरे भाई, नियुक्ति होता है वो आर्टिकल 217 के तहत होता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति होता है। वही राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो होता है राज्यपाल के द्वारा होता है। और ये किस आर्टिकल में बताया गया मेरे भाई? तो अनुच्छेद जो बताया गया मेरे भाई 164 में बताया गया। तो इन सारे आर्टिकल को याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। अब देखो मेरे भाई, ये जो राज्य के जो राज्यपाल है ना, ये राज्य के जो राज्यपाल है ये विधानसभा को भंग करते हैं। तो इनका जो शक्ति है, इनको जो है आर्टिकल नंबर 174 के तहत क्या है मेरे भाई, प्राप्त है। यानी कि 174 के तहत ही क्या करता है, राज्य के जो राज्यपाल है विधानसभा को भंग कर सकता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं मेरे भाई और अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। अगला सवाल 2 नंबर कह रहा है मेरे भाई कि संविधान के अनुसूचित जाति और यहाँ पर अनुसूचित जनजाति, ठीक है, और आदेश संशोधन विधेयक 2024 का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस राज्य में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की सूची को संशोधित करना है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा मेरे भाई वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उड़ीसा राज्य का करना है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन यहाँ से क्या बनेगा मेरे भाई, आप ध्यान रखिएगा। जैसे कि यहाँ पर एक चीज दिखा होगा, अनुसूचित जाति दिखा होगा और अनुसूचित जनजाति दिखा होगा। अनुसूचित जाति जो है मेरे भाई ये है आर्टिकल, आप लोग याद रखना, 341 से। ठीक है, इनकी अनुसूचित जाति की क्या बताया गया मेरे भाई, पहचान बताया गया किसमें, आर्टिकल 341 में। जबकि अनुसूचित जनजाति जिसको बोलते हैं मेरे भाई एसटी की पहचान, एसटी की जो पहचान हो जाएगा मेरे भाई वो आर्टिकल 342 के तहत बताया गया है। आप लोग याद रखिएगा इस आर्टिकल को। ठीक है, उसके बाद यहां से आप लोग रिलेट कर सकते हो मेरे भाई, और भी चीज रिलेट करना चाहो तो, जैसे इन सभी का राजधानी आप लोग याद रखना, नॉर्मली सबको याद होता है। ठीक है, तो इसको हम छोड़ते हैं, आगे चलते हैं मेरे भाई। आगे देखो, जून 2024 में किसने अपनी वायनाड लोकसभा सीट से त्याग पत्र दे दिया था? राइट आंसर हो जाएगा राहुल गांधी। पता होगा कि वायनाड के लोकसभा सीट के जो सांसद थे वो राहुल गांधी थे। ठीक है, और ये यहाँ पर क्या दिए थे, इस्तीफा दिए थे जून 2024 में। अब यहाँ से एक चीज आप लोग रिलेट करना कि राहुल गांधी जो है मेरे भाई, राहुल गांधी, ये जो आप सोनिया गांधी देख रहे हो, इनकी क्या है, राहुल गांधी का माता है। ठीक है, उसके बाद मल्लिका अर्जुन खड़गे आप जो देख रहे हो मेरे भाई, ये अभी वर्तमान में, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस INC 2025, ठीक है, यानी कि वर्तमान में अभी जो 2025 है उनके अध्यक्ष जो है मेरे भाई, अध्यक्ष, ठीक है, कांग्रेस के 2025 के अभी जो अध्यक्ष है वर्तमान में वो मल्लिका अर्जुन खड़गे हैं। आप लोग याद रखिएगा। राहुल गांधी भी 2017 से 19 के बीच में रहे हैं। ठीक है, जबकि प्रियंका गांधी आप देख सकते हो राहुल गांधी की बहन है, आप इससे रिलेट कर सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन 4 नंबर देखिएगा, भारतीय पैरा एथलीट पारुल परमार किस खेल से संबंधित है? ये मेरे भाई बैडमिंटन से है। क्या? बैडमिंटन से संबंधित है। ठीक है, अब देखो मेरे भाई, बैडमिंटन से कप रिलेट कर सकते हो, उबेर कप। क्या मेरे भाई? उबेर कप। बहुत बार पूछा गया आपके एग्जाम में कि उबेर कप किससे संबंधित है मेरे भाई, तो ये बैडमिंटन से हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग चलते हैं मेरे भाई और अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। अगला सवाल कह रहा है कि कपड़ा उद्योगों में कपड़ों के श्वेतन यानी कि रंग को हटाने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को किया जाता है। अब वो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को है ना मेरे भाई, ब्लीचिंग पाउडर भी बोलते हैं। क्या? ब्लीचिंग पाउडर। अगर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड न रहे तो ब्लीचिंग पाउडर है, तो मेरे भाई आप लोग को ब्लीचिंग पाउडर ही मारकर आना होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या ब्लीचिंग पाउडर। अब चलते थोड़ा सा नीचे और राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे तेजी से गरीबी में कमी आई? तो ये राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में जो है मेरे भाई बहुत तेजी से कमी आई है, आप लोग याद रखना। चलते हैं थोड़ा सा नीचे और बात करते हैं मेरे भाई, निम्नलिखित में से कौन सा वेद मुख्य रूप से बुरी आत्माओं और बीमारियों को दूर करने के लिए जादुई मंत्रों को
और आकर्षण का संग्रह है। देखो अथर्ववेद में जादू टोना जितना भी होता है, ठीक है, ये सब के सब आपको अथर्ववेद के अंदर मिलेगा। ऋग्वेद से आप रिलेट करना मेरे भाई कि सबसे पुराना वेद कौन सा होगा मेरे भाई? सबसे पुराना वेद हमारा हो जाएगा मेरे भाई ऋग्वेद हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि कुल कितने वेद हैं मेरे भाई, कुल वेद आपसे पूछे कि कुल कितने वेद हैं, तो कुल हम लोग का 4 वेद हैं, और चारों वेद का नाम आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। यजुर्वेद में मेरे भाई यज्ञ से रिलेटेड जितने भी मंत्रों वंत्रों होता है, उच्चारण, उन सब कुछ यजुर्वेद के अंदर देखने को मिलेगा। सामवेद में आप लोग को मेरे भाई संगीत से रिलेटेड जितने भी है मेरे भाई चीज, वो सामवेद के अंदर आपको देखने को मिलता है, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 8 नंबर है, बांग्लादेश के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा बांग्लादेश का राज्य धर्म है? अब बहुत बच्चा यहाँ पर कंफ्यूज मत होना मेरे भाई। देखो बांग्लादेश में जो है मेरे भाई मुस्लिम आबादी क्षेत्र है, तो इसलिए उनका जो राज्य धर्म हो जाएगा वो इस्लाम हो जाएगा, ठीक है। बाकी उन वहां पर मेरे भाई और भी धर्म रहते हैं, जैसे कि दूसरे नंबर पे हिंदू धर्म है सबसे ज्यादा बांग्लादेश में रहने वाला। तो मेरे भाई कि ये नहीं कि वहां पर मतलब कि और भी धर्म के लोगों को नहीं रहने दिया जाता, उनके साथ भेदभाव करेगा तो वहां पर संविधान में लिखा हुआ है मेरे भाई कि उन पर कानूनी कार्रवाई होगा। लेकिन ये सब दिखावे के लिए वहां पर हिंदू पे बहुत सारे अत्याचार किए जाते हैं, जो मुस्लिम कंट्री है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो बांग्लादेश के संविधान में कौन सा मतलब कि जो राज्य धर्म है, तो इस्लाम धर्म है, आप याद रखिएगा। बांग्लादेश की राजधानी हो जाएगा मेरा भाई ढाका, आप लोग याद रखना। उसके अलावा मेरा भाई यहाँ की जो मुद्रा है वो टका है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिकार को जीवन का अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का एक घटक माना गया है? तो निजता का अधिकार, ठीक है, निजता का अधिकार को मेरे भाई क्या किया गया है? जीवन का अधिकार या व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार या गोपनीयता के आधार भी हो जाएगा, यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा। ये देखो जीवन का अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार जो है, ये किस आर्टिकल में बताया है, किस अनुच्छेद में बताया गया मेरे भाई? तो आर्टिकल 21 में। एक और चीज आप लोग के लिए बताऊं, आप लोग खुश हो जाओगे। आर्टिकल 21 के तहत ही आप अपने जो पसंदीदा जो औरत है, ठीक है, या जिसको गर्लफ्रेंड आप बोलते हो, उससे आप क्या कर सकते हो? शादी कर सकते हो। यानी कि प्रेम प्रसंग के मामले के जो भी मेरे भाई आप चल रहे हैं कि प्रेम प्रसंग करना है, मतलब कि शादी करना है मेरा भाई, ठीक है, अपने पसंदीदा गर्लफ्रेंड से, तो वो भी आपको आर्टिकल 21 देता है, ठीक है, शादी करने का अधिकार, लव मैरिज, ठीक है। तो ये भी आप लोग याद रख सकते हो। बाकी मैं यहाँ से और रिलेटेड करके आपको बताऊं तो ये समानता का जो अधिकार हो जाएगा, आर्टिकल आर्टिकल बहुत बार पूछा गया, 14 से 18 जो होता है वो समानता का अधिकार होता है। संपत्ति का अधिकार हम लोग का पहले मौलिक अधिकार था, लेकिन अभी मौलिक अधिकार नहीं है। पहले 7 मौलिक अधिकार होता था, लेकिन संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, तो अब सिर्फ और सिर्फ 6 मौलिक अधिकार है। अब बहुत बच्चे के मन में चलेगा क्या सर संपत्ति का अधिकार नहीं है अब कानूनी? तो संपत्ति का अधिकार भी मेरे भाई कानूनी संविधान है, आप लोग याद रखिएगा। इसको हटा के वहां से मौलिक अधिकार से आर्टिकल 300 के ए में रख दिया गया। आर्टिकल 300 के ए में क्या रख दिया मेरे भाई? संपत्ति को अधिकार को रख दिया गया, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे मेरे भाई। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो 10 नंबर, रानी मचैया डैश की एक उमाथत लोक नृत्य की है जिन्हें कला लोक नृत्य के क्षेत्र में पद्मश्री 2023 प्राप्त हुआ। ये कर्नाटक के मेरे भाई रानी मचैया, ठीक है। कर्नाटक का लोक नृत्य की बात करते हैं तो वहां पर यक्षगान जो है मेरे भाई, यक्षगान बहुत ज्यादा ही फेमस है, आप लोग याद रखिएगा। केरल में कथकली आप लोग याद रखिएगा, कथकली आप लोग रिलेट कर सकते हो मेरे भाई, ठीक है, कथकली रिलेट कर सकते हो, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे मेरे भाई। 11 नंबर, लॉरेंसियम एक रासायनिक तत्व है जिन्हें एक्टिनाइड्स के अंतिम सदस्य के रूप में वर्गीकृत किया का परमाणु क्रमांक क्या होगा? तो इसका परमाणु क्रमांक जो होगा 103 होगा। लॉरेंसियम को मेरा भाई जो डिनोट किया जाता है एल और आर से डिनोट किया जाता है, इसका संकेत होता है, आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल मेरे भाई देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया कलिंग महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? आपको पता होगा मेरे भाई ये उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? उड़ीसा राज्य में। उसके बाद असम से आप लोग रिलेट कर सकते हो। असम में एक लगता है मेरे भाई अम्बुबाची, ठीक है, अम्बुबाची का मेला लगता है, अम्बुबाची महोत्सव लगता है, तो आप अम्बुबाची महोत्सव रख सकते हो रिलेट, असम में लगता है महोत्सव। ये जो है माता कामाख्या के जो होते हैं मेरे भाई, जो पीरियड आते हैं उनके, उन्हीं के लिए यहाँ पर जो अम्बुबाची का मेला है लगता है। बहुत बड़ा शक्तिपीठ है, आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद मेरे भाई आप लोग यहाँ पर याद रखना मेरे भाई, ये जो उड़ीसा में जो कलिंग महोत्सव मनाया जाता है, आप सभी को पता होगा कि कलिंग का युद्ध हुआ था अशोक से और कलिंग के बीच के जो राजा थे उनके बीच में। तो वहां पर अशोक ने बहुत सारा मार काट किया, बहुत लोगों को मारा। उसके बाद उनके दिल में क्या आया मेरा भाई?
मतलब कि दिल में उनको एकदम से सुधरने का विचार आ गया। अब लार मार कट काट कूट में कुछ भी फायदा नहीं है, और वो वहीं से क्या करते हैं मेरे भाई, बहुत सुधर जाते हैं, बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं। फिर वो मतलब जो होता है ना, मार काट ये सब करना बंद कर देते हैं। देखते वहां पर इतना सारी खून की नदियां बहती है ना, कुछ कहो मत। ठीक है, एक बार जरूर आप लोग इनका हिस्ट्री पढ़ना तो आपको समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन देखो, 13 नंबर है। 1947 में जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी, तब ब्रिटिश के प्रधानमंत्री कौन थे मेरे भाई? ये क्लेमेंट इटली थे। आप लोग याद रखिएगा। भारत को स्वतंत्रता जो था कब मिला था मेरे भाई? 15 अगस्त 1947 को मिला था। कब मिला था? 15 अगस्त 1947, 1947 को मिला था। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे मेरे भाई। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 के बीच में चला था, उसका मुख्य लक्ष्य क्या था मेरे भाई? तो यो कृषि का विकास इनका मुख्य लक्ष्य था। ठीक है, जबकि यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा तीव्र औद्योगिकरण और भारी उद्योगों का विकास, ये जो था किस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था मेरे भाई? ये था दूसरी, सेकेंड पंचवर्षीय योजना का मेरे भाई लक्ष्य था। ठीक है, सेकेंड पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था मेरे भाई भारी उद्योग या तेजी से औद्योगिकरण। ठीक है, जबकि उद्योगों का निजीकरण जो था मेरे भाई आठवीं आठवीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था। आठवीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य क्या था मेरे भाई? उद्योगों का निजीकरण था मेरे भाई, याद रखिएगा। एक चीज याद रखा मेरे भाई, पंचवर्षीय योजना को आप अच्छे से पढ़ लो मेरे भाई, इनसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन 100% बनेंगे। इसी शिफ्ट में देखोगे तो 3 से 4 क्वेश्चन आपके नजर आएंगे। देखो, प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है पूछा जाता है मेरे भाई किस मॉडल पर आधारित है? तो ये जो हो जाएगा मेरे भाई हेरार डोमल। ठीक है, हेरार डोमल। ठीक है, हेरार डोमल मॉडल पर क्या है मेरे भाई? प्रथम पंचवर्षीय योजना मतलब कि आधारित है। आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई 15 नंबर, ये भी पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड है। पंचवर्षीय योजना का निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्य सीधे जनता से था? तो जनता से जो था मेरे भाई ये समानता, जो ठीक है समता जो है मेरे भाई, ये सीधा और सीधा जनता से संबंधित था। आप लोग याद रख सकते हैं। बाकी जो चीज था वो जनता से रिलेटेड नहीं है मेरे भाई। आगे देखो यहाँ पर 16 नंबर, नीलगिरी का सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है, यह किन 3 राज्यों के त्रिसीमा पर स्थित है? देखो, ये तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक तीनों स्टेट के जो है ना त्रिसीमा पर मतलब कि है नीलगिरी पर्वत। ठीक है, तो आप लोग यहाँ याद रखिएगा, एक क्वेश्चन यहाँ से बहुत ज्यादा बनता है कि नीलगिरी का सबसे ऊंची चोटी आपसे पूछेगा, ऊंची चोटी आपसे पूछे कि नीलगिरी का सबसे ऊंची चोटी कौन सा है मेरे भाई? याद रख लेना मेरे भाई आज जरूर, डोडा बेटा। डोडा बेटा बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया ये क्वेश्चन है, डोडा बेटा। ठीक है, ये नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक एन रोल, ठीक है, रॉक एंड रोल को हिंदी धुनों में लाने वाले पहले संगीत निर्देशक थे? ये राहुल देव बर्मन जो थे मेरे भाई, ये पहली बार रॉक एंड रोल, ये जो रॉक एंड रोल वाला जो म्यूजिक का कल्चर है ना मेरे भाई, अमेरिका अमेरिका में ज्यादा होता है, तो वहां से मेरे भाई ये जो थे भारत में लाए थे राहुल देव बर्मन, सबसे पहले जो इंडियन डायरेक्टर थे, म्यूजिक प्रोड्यूसर थे, वो लाए थे। बाकी यहाँ से और भी चीजें रिलेट कर सकते हो। हरि प्रसाद चौरसिया जो है मेरा भाई कौन से वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो ये बांसुरी से रिलेटेड हो जाएंगे, बांसुरी से रिलेटेड हो जाएंगे, आप लोग याद रखना। वही रविशंकर जो हो जाएगा मेरे भाई सितार से रिलेटेड हो जाएंगे, आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद आप लोग जाकिर हुसैन आपको दिख रहा है, जाकिर हुसैन तबला से रिलेटेड हो जाएंगे। ठीक है, तबला बजाते हैं तो तबला से आप याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 18 नंबर है मेरे भाई, दिए गए रंगों में से कौन सा जूडो ग्रेड से संबंधित नहीं है? अब देखो, जूडो एक आप लोग को पता होगा खेल होगा जो जापान के अंदर बहुत ज्यादा ही खेला जाता है, उसमें कलर होते हैं। ठीक है, ग्रेड के अंदर में तो वहां पर जो होते गुलाबी कलर वो नहीं होते, जबकि लाल, सफेद, नीला ये सब कलर होते हैं। ठीक है, सब कलर का अलग अलग मायने हैं। ठीक है, आगे चलते हैं 19 नंबर सवाल में। ऐसी पहली पंचवर्षीय योजना, देख लो 3-4 क्वेश्चन तो इसी शिफ्ट में पंचवर्षीय योजना से। ऐसी पहली पंचवर्षीय योजना कौन सी थी जो पूरी होने से पहले ही समाप्त हो गया था और क्यों? देखो, ये जो था मेरे भाई 5वीं पंचवर्षीय योजना था। ठीक है, ये 5वीं पंचवर्षीय योजना था और सरकार में परिवर्तन के कारण क्या हुआ था मेरे भाई, ये जो था वो सफल नहीं हो पाया था, क्योंकि जो 5वीं पंचवर्षीय योजना था जब आया था मेरे भाई, तो उस समय क्या हुआ था, उस समय जनता पार्टी, ठीक है, जनता पार्टी का सरकार बन गया। ठीक है, जनता पार्टी का सरकार बन गया। ठीक है, जनता पार्टी का सरकार बन गया, और जनता पार्टी के सरकार बनने के बाद क्या हुआ, ये जनता पार्टी की सरकार जैसी आई, योजना आयोग को क्या कर दिया, पंचवर्षीय योजना को क्या कर दिया मेरे भाई, हटा दिया। ये क्या पंचवर्षीय योजना आयोग इनका खुद का आया मेरे भाई, ये अपना रोलिंग प्लान, ठीक है, रोलिंग प्लान लाए, जितना दिन इनका सरकार था उतना दिन रोलिंग प्लान चलाएं, और अपना अलग नाम से रोलिंग प्लान के नाम से, ठीक है, ये क्या किए थे मेरे भाई, ये चलाए थे। ठीक है, योजना आयोग को। तो यहाँ पर आप याद रखना मेरे भाई कि ये 5वीं पंचवर्षीय योजना जो था ये पूर्ण रूप से पूरा नहीं हुआ
था क्योंकि जनता पार्टी का सरकार आ गया था। पांचवी पंचवर्षीय योजना जो था मेरे भाई 1974 से मेरे भाई यहाँ पर 69 तक चलने वाला था, लेकिन 69 तक ना चल के कितना तक चला, 74 से 78 ही तक चला। और उसके बाद जनता पार्टी का सरकार 78 में आता है, और 78 में क्या करते हैं 1978 से लेकर 1980 तक, या ठीक है 2 साल तक इनकी सरकार रहता है, ठीक है 1980 तक इनका सरकार रहता है। और 1980 तक क्या होता है मेरा भाई, रोलिंग प्लान चलता है, ठीक है। इसको बोलते हैं क्या चीज, 1978 से लेकर पूछेगा 1980 के जो टाइम होता है उसको क्या बोलते हैं, तो रोलिंग प्लान बोलते हैं, जो कि जनता पार्टी की सरकार के द्वारा क्या किया जाता है मेरे भाई, लाया जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये सवाल है मेरे भाई, याद रखिएगा जब भी पूछा जाए कि पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 78, 79 नहीं आप लोग कर दीजिएगा। जबकि मैं यहाँ पर और भी चीज आपको रिलेट करवाऊं मेरे भाई, तो दूसरी पंचवर्षीय योजना कल भी मैं आपको बताया था मेरे भाई 1951 से 56, और 56 से 61 आपको चला दूसरी पंचवर्षीय योजना। तीसरी चला मेरे भाई 1961 से लेकर, और यहाँ पर 61 5 66 हो जाएगा, 66 तक। उसका 3 का गैप चला था, 66 से लेकर 69 तक कोई भी पंचवर्षीय योजना नहीं हुआ था, एक एक वर्ष का पंचवर्षीय योजना हुआ था, ठीक है। और सातवीं पंचवर्षीय योजना कब हो जाएगा मेरे भाई, सातवीं पंचवर्षीय योजना हो जाएगा, छठी चला था 1980 से लेकर, ठीक है 1980 से लेकर मेरे भाई 85 तक चला, ठीक है। क्योंकि 1980 में क्या हुआ, जनता पार्टी का सरकार फिर से हार जाता है और इंडियन नेशनल कांग्रेस आ जाता है, तो 1980 में फिर से योजना आयोग आ जाता है, और 1980 से लेकर 1980 से लेकर मेरे भाई 85 तक चलता है मेरा भाई, कौन सा, छठी पंचवर्षीय योजना, ये छठी है, ठीक है, सातवीं मत समझना। और सातवीं चलेगा 1985 से लेकर 90 तक, ठीक है 1985 से लेकर 90 तक चलेगा, 1990 तक, याद रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बनते हैं मेरे भाई, ठीक है। मैं पूरा चीज आप लोग को डिटेल में करवा रहा हूँ, बहुत बच्चे ऐसे होंगे 20 क्वेश्चन करने आएंगे, 20 से यहाँ पर मेरे भाई 4-4 क्वेश्चन हर क्वेश्चन आपको रिलेट करवा रहा हूँ, 80 क्वेश्चन ऐसे हो जा रहे हैं मेरे भाई, अच्छे खासे तैयारी हो जाएंगे। बस जितना दिन करवाऊंगा एग्जाम तक, ये पूरा सेशन को कर लीजिएगा आप लोग। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित शोभना नारायण, देखो शोभना नारायण बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया, ये कथक से रिलेटेड है, ठीक है। जबकि मैं आपको यहाँ पर बताऊं, मणिपुरी कहाँ का मेरे भाई शास्त्रीय नृत्य, जल्दी बता दो, ये मणिपुर का हो जाएगा, कहाँ का हो जाएगा, मणिपुर का हो जाएगा। भरतनाट्यम कहाँ का हो जाएगा मेरे भाई, ये हो जाएगा तमिलनाडु, तमिलनाडु का हो जाएगा, ठीक है तमिलनाडु का। ओडिसी नाम से पता चल रहा है उड़ीसा का। कथक कहाँ का होगा मेरे भाई, बताओ, कल भी आप लोग को बताया था, ये उत्तर प्रदेश का हो जाएगा, उत्तर प्रदेश का हो जाएगा। बताइए आज का क्लास का सेशन आप लोगों को कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज ही हम लोग का 4 फरवरी का 2025 का मेरे भाई ये सेकेंड शिफ्ट था, कल हम लोग 4 फरवरी 2025 के थर्ड शिफ्ट को करेंगे। इसका पीडीएफ आप लोग को बिल्कुल फ्री में हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगा, दोनों का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, फटाफट से ज्वाइन हो जाएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, सबका प्लेलिस्ट बना हुआ है, मैथ आपको करवाऊंगा, जीके, रीजनिंग, हिंदी सब करवाऊंगा, बस आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखना और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। बाकी मिलते हैं दोस्तों और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।